जिनके नाम से अपराधी कांपते हैं और जिन्हें जनता अपना संरक्षक मानती है। जिले की कमान संभालते ही उन्होंने ये साफ कर दिया कि कानून व्यवस्था से किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में मुजफ्फरपुर पुलिस पूरी तरह एक्शन मोड में है। जिले भर में चलाए जा रहे विशेष अभियानों के तहत अब तक विभिन्न थाना क्षेत्रों में 310 अभियुक्तों के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की जा चुकी है। फरार अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि वे शीघ्र आत्मसमर्पण करें, अन्यथा उनके खिलाफ और भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। पुलिस के सख्ती का असर ये रहा कि अब तक 46 अभियुक्तों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं बीते 48 घंटे के भीतर 98 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल भेजा गया है, जिससे अपराध जगत में हड़कंप मचा हुआ है। इसके साथ ही जिले में चलाए जा रहे सघन वाहन जांच अभियान के दौरान 2,64,000 का जुर्माना वसूला गया है, जबकि नियमों का उल्लंघन करने वाले 3 वाहनों को जब्त किया गया है। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा की कार्यशैली की सबसे बड़ी विशेषता उनका जमीनी जुड़ाव है। वे अक्सर बिना पूर्व सूचना थाने में पहुंचकर निरीक्षण करते हैं, स्वयं केस फाइलों की समीक्षा करते हैं और लंबित मामलों की प्रगति की बारीकी से जांच करते हैं। पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को उनका स्पष्ट संदेश है, लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी क्रम में मंगलवार को बरूराज थाना में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान एसएसपी ने आम लोगों की समस्याएं सुनी और उनके त्वरित समाधान के लिए संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुलिस जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कुल मिलाकर एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा की सख्त, पारदर्शी और जनोन्मुखी कार्यशैली से जहां अपराधियों में खौफ का माहौल है, वहीं आम जनता के बीच पुलिस के प्रति भरोसा लगातार मजबूत हो रहा है। बिहार लाइव नाउ के लिए अभिषेक रंजन की रिपोर्ट। जी, पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार हम लोग आज बरूराज थाना में जनसंवाद और जनता दरबार का आयोजन किया गया है। इसमें जनता से अलग अलग मुद्दों पे हम लोगों ने फीडबैक लिया है। कुछ व्यक्तिगत समस्याएं थी, उसका हम लोगों ने प्रयास करेंगे निराकरण करने का, और मुख्यतः साइबर अवेयरनेस, यातायात प्रबंधन और सड़क दुर्घटना में कैसे हम लोग बेहतर कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, इसी संबंध में चर्चाएं हुई हैं। बहुत लोगों ने सकारात्मक फीडबैक दिया है और आगे आने वाले समय में अलग अलग थाना क्षेत्र में इस तरह की कार्रवाई होती रहेगी। सर, ग्रामीण क्षेत्रों में गश्ती गाड़ी नहीं पहुंच पाती है नहीं, जैसे हर थाना में जो है 2 गाड़ियाँ उपलब्ध हैं और उसका रोस्टर बना हुआ है। जितने भी पंचायत है वो वहाँ गाड़ियाँ रहेंगी और इसका जो निर्धारण होता है मुख्यतः वो अपराध से संबंधित होता है। बाजार अगर कोई है, बैंक है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं और इसकी मॉनिटरिंग भी होती है। हाँ, अगर जहाँ कहीं भी कुछ गैप्स आएंगे, कुछ लोगों ने फीडबैक दिया है, तो हम लोग फीडबैक ले रहे हैं कि कहाँ कहाँ आवश्यकता है विशेष करके, तो प्रायोरिटी के आधार पे वहाँ भी गश्ती करवाई जाएगी। सर, साइबर सेल में जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं, कुछ अवेयरनेस के लिए जो है आप लोगों को कुछ कह दीजिए, जिस तरीके से घटनाएं आए दिन घट रही है। जी, सबसे महत्वपूर्ण है कि आप किसी भी अननोन नंबर से कॉल एंड ट्रेन ना करें, किसी भी व्यक्ति को अपना ओटीपी ना बताएं। आधार कार्ड एक सुरक्षित चीज है, उसको सावधानी से प्रयोग करें और इन अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान में रख के अगर आप देखेंगे तो बहुत हद तक ये घटनाएं कम हो सकती है। सर, आगे भी इस तरह जो आप आज पुलिस और पब्लिक के बैठ के बात की है और लोग काफी खुश नजर आ रहे थे, तो आगे से भी आप इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे? मुख्यालय का आदेश है कि हम लोग हर सप्ताह 10 दिन में कहीं ना कहीं जाएंगे जी उस संबंध में जो जी उसमें एसपी ग्रामीण को निर्देशित किया गया है। बहुत जल्द उसमें मजदूरी कार्रवाई होगी बच्चों को। मोतीपुर थाने से गाड़ी चोरी हो गई थी सर, उससे अब तक क्या कुछ कार्रवाई हुआ? देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में जो घटनाएं हुई हैं उसमें कार्रवाई हो रही है और पिछले जो आपराधिक गोष्ठी हुई थी उसमें भी जो भी लंबित कांड है उसमें कहा गया है वाहन चोरी के लिए को डील करने के लिए एक अलग सा सेल बनाया जाएगा जिला स्तर पे, और जिस स्पेसिफिक घटना की जो आप बात कर रहे हैं उस संबंध में स्पष्ट जानकारी अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसमें आज ही हम उसमें कार्रवाई के लिए निर्देशित करेंगे।